नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसे और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके नाम से ही यह पता चल रहा है कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल बराबर होता है। एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। एसेट की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को घटाकर एसेट की यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है और इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपए है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उस मशीन की 5 साल है। अमाउंट आपको डेप्रिसिएशन का बताना है हर अलग अलग वर्ष में। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करने से डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें 36,000 मिलेगा। आइए इसे ग्राफ से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एसएलएम में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल बराबर रहता है। हमारे एग्जाम्पल में हर साल डेप्रिसिएशन 36,000 रहेगा। फर्स्ट ईयर के एंड में 36,000, सेकेंड ईयर के एंड में भी ये 36,000, थर्ड ईयर के एंड में भी 36,000, फोर्थ ईयर के एंड में भी 36,000 और 5 ईयर के एंड में भी यह 36,000 ही रहेगा। और इसी अमाउंट से मशीन की बुक वैल्यू में भी कमी आती रहेगी। फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू 36,000 से डेप्रिसिएट होगी और 1,64,000 रह जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर में भी मशीन पर 36,000 डेप्रिसिएशन लगेगा और मशीन की वैल्यू 128,000 रह जाएगी। और इसी तरह थर्ड ईयर में 36,000 से डेप्रिसिएट होकर 92,000 हो जाएगी बुक वैल्यू और उसके बाद बुक वैल्यू 56,000 होगी और 5 ईयर के एंड के बाद इस मशीन की बुक वैल्यू 20,000 रुपीज होगी, जो कि स्क्रैप वैल्यू के बराबर है। एसएलएम में एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद एसेट की बुक वैल्यू हमेशा स्क्रैप वैल्यू के बराबर रहेगी। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसे भी और नामों से बुलाया जाता है, जैसे फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट्स मेथड। डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पता होना जरूरी है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहता है तो ठीक, नहीं तो पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को ही इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, फिर इस रेट की मल्टीप्लाई मशीन के कॉस्ट के साथ करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी ने 2 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी जिस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है और उसकी यूजफुल लाइफ 5 वर्ष है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है। यहाँ रेट गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन का अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में 40,000 आएगा। इसी तरह सेकेंड ईयर के एंड में 32,000, थर्ड ईयर के एंड में 25,600, फोर्थ ईयर के एंड में 20,480 एंड फिफ्थ ईयर के एंड में 16,384 आएगा। और इसी तरह बुक वैल्यू में भी कमी आएगी। फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन की बुक वैल्यू 1,60,000 रहेगी, सेकेंड ईयर के एंड में 1,28,000, थर्ड ईयर के एंड में 1,02,400, फोर्थ ईयर के एंड में 81,920, फिफ्थ ईयर के एंड में 65,536। आइए इसे ग्राफ से समझते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन 40,000 है, सेकेंड ईयर में यह 32,000 हो जाता है, थर्ड ईयर के एंड में 25,600 होता है और फोर्थ ईयर के एंड में इस पर डेप्रिसिएशन 20,480 लगता है और फिफ्थ ईयर के एंड में मशीन पर डेप्रिसिएशन 16,384 रहता है। इसी तरह मशीन के बुक वैल्यू में भी कमी आती है। फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन की बुक वैल्यू 2 लाख से घटकर 1,60,000 रह जाती है। उसके बाद 1,28,000, उसके नेक्स्ट ईयर में 1,02,400, उसके नेक्स्ट ईयर में 81,920
और 5th ईयर के एंड में 65,536 रह जाती है। WDV मेथड में कभी भी मशीन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और अकाउंटिंग टर्म से जुड़े वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।